सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। पुष्पोत्सवः। हमारा भारत देश, भारतवर्ष एक उत्सव प्रिय देश है। यहाँ कहीं पर तरह तरह के धार्मिक उत्सव, ज्ञान के उत्सव, योग का उत्सव, किसी का जन्म उत्सव, किसी के पुण्यतिथि का उत्सव, बहुत तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। इसी तरह का एक दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में मास में इसका आयोजन होता है। ऐसा ही एक विशेष उत्सव है। उस विशेष उत्सव का नाम पुष्प उत्सव, उसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं पहले संस्कृत में यह कथा पढ़ूंगा, जो भी पैराग्राफ है वो मैं पढ़ूंगा। बाद में आपको मैं इसका हिंदी में अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। इस सब के साथ मेरा इतना ही एक प्रयास है कि आप तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत पहुंचा सकूं। तो पुष्पोत्सवः उत्सवप्रियः भारतदेशः। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिक उत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूलवालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकारपुष्पैः, अन्ये जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेन्दापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अयम् उत्सवः दिवसत्रयं प्रचलति, दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परम्परा स्थगिता आसीत्। परं स्वतन्त्रताप्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परम्परा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव नामक एक उत्सव है। मूल रूप से हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश उत्सवों का प्रधान देश है। बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के उत्सव भारत में मनाए जाते हैं। यह दिल्ली के आसपास मेहरौली क्षेत्र है, वहाँ पर ये उत्सव चलता है। इसका एक पाठ रूपी सारांश अभी है हमारे एक स्टैंडर्ड को, 6th स्टैंडर्ड को। इसलिए मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि भारत देश एक उत्सव प्रिय देश है। हम तरह तरह के त्यौहार, अलग अलग जाति धर्मों के त्यौहार हम भारत में मनाते हैं। तो इसमें ही एक पुष्पोत्सव की जो
जनरली इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, ऐसे इसके बारे में आपने शायद कम ही सुना होगा। तो अभी मैं ये पाठ आपके सामने पढ़ चुका हूँ, ये कथा मैं आपके सामने, इसका वृत्तांत मैं पढ़ चुका हूँ। अभी मैं इसका अर्थ हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कृपया सुनिए। भारत देश उत्सवों का प्रेमी देश है। यहाँ कहीं किसानों का उत्सव होता है, धान्य का उत्सव, कहीं पशुओं का उत्सव होता है, कहीं धार्मिक उत्सव होता है, तो कहीं गाड़ियों का उत्सव होता है। इनमें ही पुष्पोत्सव प्रमुख है। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखलाई पड़ते हैं, परंतु फूलों से बने पंखे प्रमुख आकर्षण होते हैं। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, कुछ कनेर के फूलों से, अन्य गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से, कुछ जो उनमें से पंखे होते हैं ये कुछ गुलाब द्वारा निर्मित होते हैं, कुछ कनेर के फूल द्वारा निर्मित होते हैं, और कुछ जपा कुसुम यानी कि जैस्मिन का जो फूल होता है लाल रंग का, हम जो गणेश जी को चढ़ाते हैं वैसे फूल से, और दूसरे चमेली के फूलों से तथा अन्य गेंदा के फूलों से निर्मित पंखों को वहां पर ले जाते हैं। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। इन दिनों में पतंगों को उड़ाना, अनेक खेल और कुश्ती भी चलती है। गत 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंद देता है। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह सुंदर परंपरा पुनः प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव आज भी उल्लासपूर्वक और उत्साहपूर्वक चलता है। भारत एक उत्सव प्रिय देश है। अनेकता में एकता रखने वाला देश है। यह देश हमेशा एक था, एक है और एक ही रहे, इसी कामना के साथ पुष्पोत्सव की मुझसे जितनी भी जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं, मैंने उसका प्रयास किया है। यदि कुछ गलती हुई हो तो वो मेरी है। जो ज्ञान है वो तो ज्ञान ही है। विद्या गुरुणाम गुरु हो, संस्कृत में वचन है, तो विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। मैं तो एक सामान्य संस्कृत का एक छात्र हूँ। मैं आपको क्या देख सकता हूँ, लेकिन मुझसे जितना भी जम सके मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सो स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद। फिर मिलते हैं।